दिल्ली से सामने आ रही है जाति जनगणना के माहौल में बीजेपी का बड़ा प्लान। आपको बता दें, जाति जनगणना के माहौल में बीजेपी ने बड़ा प्लान बनाया है और बीजेपी कामकाजी वर्ग के लोगों को अब अपने साथ जोड़ेगी। कामकाजी वर्ग के लोगों को जोड़ने का प्लान बनाया जा रहा है। आज गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक करेंगे। आज विश्वकर्मा समाज के लोगों के साथ बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में होगी ये बड़ी बैठक। राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल भी इसमें शामिल होंगे। विश्वकर्मा समाज के लोगों के साथ बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में ये बड़ी बैठक होगी। और देखिए, जातिगत जनगणना के माहौल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्लानिंग शुरू कर दी गई है और किस तरह से विपक्ष के इस दांव का जवाब दिया जाए और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में लगातार मंथन हो रहा है। विश्वकर्मा समाज के साथ आज एक बड़ी बैठक गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे और कामकाजी वर्ग को अपने साथ जोड़ने का प्लान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया जा रहा है। और देखिए, राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल भी इसमें शामिल होंगे। ये बड़ी बैठक का आयोजन दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में। तो देखिए, दिल्ली से खबर सामने आ रही है। जाति जनगणना के माहौल में बीजेपी का ये बड़ा प्लान सामने आ रहा है। और देखिए, स्वाति हमारे साथ जुड़ गई है दिल्ली से। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है इस बैठक को लेकर? गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्षता में कहा जा रहा है ये बैठक की जाएगी। विश्वकर्मा समाज के तमाम लोग जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे। जी बिल्कुल शांतनु, देखिए अब से थोड़ी देर बाद ही बैठक शुरू होगी। अभी गृह मंत्री अमित शाह नहीं पहुंचे हैं। किसी भी वक्त गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और उसके बाद बीजेपी के विस्तार वाली बिल्डिंग में ये बैठक शुरू हो जाएगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, जो तमाम कई नेता है वो पहुंच चुके हैं। चाहे हम दुष्यंत गौतम की बात करें, वो इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। बीजेपी सांसद है उत्तर प्रदेश से संगम लाल गुप्ता, वो इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही मथुरा से विधायक है श्रीकांत शर्मा, वो इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। के लक्ष्मण जो ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष है, वो इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। लॉकेट चटर्जी जो पश्चिम बंगाल से सांसद है, वो भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की बात करें, जब से बिहार में जातिगत जनगणना का सर्वे रिपोर्ट सरकार ने जारी किया है, उसके बाद से यूपी में भी लगातार इसकी मांग की जा रही है। अब बीजेपी जो है वो विश्वकर्मा योजना के जो लाभार्थी है उसको किस तरह से आने वाले दिनों में फायदा हो, इसको लेकर रणनीति आज की बैठक में जो है वो बनाने जा रही है। और ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शुरू होगी किसी भी वक्त। और रणनीति इस बैठक में तय की जाएगी। चाहे हम राधा मोहन दास अग्रवाल की बात करते हैं जो राज्यसभा सांसद है यूपी से, इसके साथ ही महामंत्री हैं। आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं शांतनु, नई वाली बिल्डिंग जो बीजेपी की विस्तार वाली है, वहां पर जो पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और आने वाले दिनों में जो अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी, उससे जो जुड़े लोग हैं उसमें अधिकतर ओबीसी समुदाय के लोग भी आते हैं। और बीजेपी सीधे तौर पर साधने की कोशिश करेगी और इसी को लेकर आज की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। जो नेता यहां पर पहुंच रहे उसको खुद उनको जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह देंगे। तो बड़ी बैठक अब से थोड़ी देर बाद किसी भी वक्त बीजेपी की नई वाली बिल्डिंग में शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और देखिए, कहा जाए कि जातिगत जनगणना अगर हम देखें स्वाति, तो पहली बार हाल के वर्षों में देखा जाए तो पहली बार कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो असहज नजर आ रही है कि किस तरह से विपक्षी जो प्लान बनाया गया है जातिगत जनगणना को लेकर, राहुल गांधी भी इसको लेकर मुखर नजर आ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना जो है राजस्थान में भी जिस तरह से ऐलान किया गया है, और उन्हीं के इशारे पर कहीं ना कहीं ये तमाम राज्यों से, कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, इस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आ रही है। इस माहौल में भारतीय जनता पार्टी अब किस तरह से प्लानिंग करेगी, खासकर विश्वकर्मा समाज को लेकर एक विशेष योजना का भी जो है वो उसको लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, और विश्वकर्मा समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश, साथ साथ ओबीसी समाज को भी
अपने साथ किस तरह से जोड़ा जाए, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आ रही है। स्वाति, देखिए शांतनु, जब बिहार में जातिगत जनगणना का सर्वे रिपोर्ट सरकार ने जारी किया, उसके बाद हम उत्तर प्रदेश की खास तौर पर बात करते हैं तो अखिलेश यादव की बात करें हम, तो वो भी लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ जब प्रियंका गांधी पहुंची तो वहां से भी कहा गया कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जातिगत जनगणना सरकार लागू करेगी। मध्य प्रदेश में खुद कहा गया। तो अलग अलग जो राज्य है वहां पर लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये मांग की जा रही है, इंडिया गठबंधन की तरफ से ये मांग की जा रही है। लेकिन इससे उलट भारतीय जनता पार्टी अलग जो रणनीति है वो बनाने जा रही है। तस्वीरें देखिए, इस वक्त बीएल वर्मा जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। और बीजेपी, जिसमें अगर हम शांतनु बात करते हैं विश्वकर्मा योजना की, तो इसमें अलग अलग जातियां हैं और बीजेपी इन जातियों को साधने के लिए आज रणनीति तय की जाएगी कि किस तरह से आने वाले दिनों में जो प्रधानमंत्री ने योजना की शुरुआत की है विश्वकर्मा योजना की, उसके जो लाभार्थी है उसमें अलग अलग जातियां हैं, उसको किस तरह से फायदा हो, इसको लेकर रणनीति बना रही है। यानी 2024 को लेकर जहां एक तरफ बाकी पार्टियां जातिगत जनगणना को लेकर सियासत कर रही है, राजनीति शुरू हो गई है, दूसरी तरफ बीजेपी एक अलग रणनीति तैयार कर रही है जिसमें तमाम जातियां हैं उसको लेकर आगे किस तरह से बढ़ा जाए, उनको लाभ हो सके, इसको लेकर ही गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक किसी भी वक्त शुरू होगी। जो तमाम नेता है, मंत्री है, महामंत्री है, वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर और किसी भी वक्त अमित शाह पहुंचेंगे और उसके बाद ये जो मंथन है, जो रणनीति है, जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है स्वाति, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, बड़ी बैठक आज बीजेपी मुख्यालय में